हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज यूके सीजन 2 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिसे मैंने काफी ज्यादा पेंडिंग पर डाल रखा था। हालांकि मैंने शो को सीजन 1 के बाद ही कंटिन्यू देख लिया था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैंने टाइम के रहते इसके सीजन 2 का रिव्यू नहीं किया था, जिसे मैं ऑलमोस्ट भूल गया था। बट बाद में किसी ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर इसके सीजन 2 का रिव्यू करने के लिए कहा, जो की आई नो काफी लेट है, बट जो भी हो सीजन 3 आने वाला है, इसलिए सीजन 2 की बात करना तो बनती ही है। जिसकी अगर कहानी की बात करें तो कहानी की कंटिन्यूएशन सीजन 1 के बाद की ही है, जिसमें जरा सा भी गैप नहीं दिया गया है। यानी जो अब भी वही सिचुएशन में फंसा हुआ है जिसमें हमने उसे सीजन 1 के एंड में देखा था, यानी कि उसकी पुरानी एक्स कैंडिस का वापस आना, जो अब किसी भी कीमत में जो को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब जो का कैरेक्टर पूरी तरीके से बदल चुका है और वो अपनी लाइफ में ज्यादा ट्रबल बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए उसकी ये गुमनामी उसे सीधे एलए ले आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लव क्वीन नाम के कैरेक्टर से होती है, जो की बहुत ही ज्यादा कैरिंग, खास करके अपने भाई पॉटी को लेकर, और जो के हिसाब से वो उसकी एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी है। जी हाँ, यानी कि सीजन 2 में भी जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और ना ही अपने स्टॉकिंग के काम को बंद करेगा, जो उसे अब इसके सीजन 2 में किस किस मुसीबत में डालेंगे, जिनसे इस बार जो बाहर निकल भी पाएगा या नहीं, इसका सीजन 2 यानी कि यू उसी पर पूरी तरीके से फोकस करता है। और साथ ही साथ इस बार जो के पास्ट के बारे में भी, जिसका किसी भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीजन 1 में इसकी स्टोरी को एक हिसाब से पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन लास्ट के एपिसोड का वो ट्विस्ट आपको पूरी तरीके से टेंस में डाल देता है कि अब इसके सीजन 2 में मेकर्स क्या दिखाएंगे और कितना ज्यादा डिफरेंट दिखाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी मेकर्स की तरफ से इस शो को लेकर जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे, उन्होंने ऑलरेडी इसके पहले सीजन में कर लिए हैं। ऐसे में चैलेंज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जी हाँ, उनकी मेहनत भी, जिसमें अब सीजन 2 में भी सीजन 1 की तरह टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। यानी कि इस शो को देखने के लिए आपको बहुत ही अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। और मैं तारीफ करूंगा इसकी हिंदी डबिंग की, जो की बनती ही है, खास करके जिस किसी भी आर्टिस्ट ने जो के कैरेक्टर को अपनी वॉइस दी है, क्योंकि उनकी वॉइस जो के कैरेक्टर पर बिल्कुल परफेक्ट सूट करती है। तो अब चलिए इसकी बाकी और दूसरी डिटेल्स में जाते हैं, वो भी अगेन बिना किसी स्पॉइलर के। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो शो की तारीफ मैंने स्टार्ट में ही कर दी थी। इट मींस कि ये सीरीज एक मस्ट वॉच सीरीज है नेटफ्लिक्स की, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वार्निंग कि आप इस शो को फैमिली के साथ बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। रीजन है, इसमें दिखाए गए काफी सारे सेक्सुअल सीन्स, जो कि स्टोरी के हिसाब से डिमांड करते ही है। और हाँ, इसके अलावा मैं मेंशन करना भूल गया था यू की नॉवेल की ऑथर कैरोलिन कैपनिस को, जिनके दिमाग से ये हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी निकल कर आई है। और फाइनली उन्होंने यू की 2 नॉवेल के बाद अपनी तीसरी नॉवेल को भी कम्प्लीट कर रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है, जिसकी नॉवेल को रिलीज अप्रैल के मंथ में किया जाएगा। और जी हाँ, इसके सीजन 3 को भी कुछ इसी तरीके की प्लानिंग के साथ रिलीज किया जाना है, जिसके प्रोडक्शन को अभी रिसेंटली ही शुरू किया गया था। जिससे ये बात भी साफ होती है कि शायद हो सकता है कि इस साल हमें यू का सीजन 3 देखने ना मिले, या फिर उसके चांसेस भी है। लेकिन जो भी हो, इसके सीजन 3 का तो मैं बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, जो कि अगेन इसके सीजन 2 के ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद तो बनता ही है कि अब जो कि काफी ट्रबल से भरी लाइफ में आगे और कौन कौन सी मुसीबतें आएगी। और अगर आप मुझसे पूछो कि सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 कहां पर आता है, तो अगर कंपैरिजन में बिल्कुल सिंपल तरीके से करूं, तो मुझे लगता है कि इसका सीजन 2 कंटिन्यूएशन के हिसाब से सीजन 1 को कहीं ना कहीं काफी तगड़ी टक्कर तो देता ही है। जिसका रीजन है इसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर आगे और ऐसे ही कंटिन्यू रखना, जो कि सीजन 2 में ऑब्वियसली किया गया है। जिसके कारण से भले से ही इसके सीजन 2 में भी 10 एपिसोड्स क्यों ना हो, और इसके अलावा कुछ सीन्स को काटने की भी बात करोगे, जिसकी वजह से सीजन 2 की लेंथ को अच्छा खासा कम किया जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से ये शो आपको जरा भी बोर नहीं करता, चाहे आप इसके सीजन 1 की बात करो या फिर सीजन 2 की। और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली जो के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर पेन बैडगली पूरी तरीके से छा गए हैं इस बार इसके सीजन 2 में भी। और उनकी टक्कर इस सीरीज में अगर किसी ने दी है तो वो है लव क्वीन का कैरेक्टर, यानी कि विक्टोरिया। क्यों, तो उसकी डिटेल आपको सीजन 2 देखने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, इस बार सीजन 2 में भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स कैरेक्टर्स के हिसाब से भी काफी अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं, और जी हाँ, इसकी स्टोरी के हिसाब से भी। और इसके सीजन 2 की सबसे कमजोर कड़ी को अगर पकड़ा जाए तो वो डेफिनेटली कैंडिस ही है, जिनके सीजन 1 में कैरेक्टर को दिखाकर एक अच्छी खासी हाइप तो क्रिएट कर दी गई थी, लेकिन उस हाइप को सीजन 2 में कैंडिस के हिसाब से सही तरीके से बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किया गया है। और हाँ, कैरेक्टर से एक और बात याद आई कि इस बार सीजन 2 में भी काफी सारे कैरेक्टर्स लिए गए हैं, और सभी कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी इस शो में काफी अच्छा खासा बैलेंस बनाकर रखती है। खास करके इन चीजों पर कि फर्स्ट सीजन में जो भी चीजों को दिखाया गया है, उन्हें फिर से इसके सीजन 2 में रिपीट ना किया जाए, जिस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हुए उन चीजों को इग्नोर कर सीजन 2 में कुछ अलग चीजों पर बहुत
बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस किया गया है, इसलिए मैंने तो इस शो को पर्सनली काफी ज्यादा एंजॉय किया है, जो कि आपको भी करना चाहिए। और डेफिनेटली आपने सीजन 1 देखने के बाद तो किया ही होगा सीजन 2 को लेकर, क्योंकि इसका सीजन 1 आपको एक अच्छी खासी हाइप दे देता है इसके सीजन 2 को देखने की। और अब शो के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि शो का डायरेक्शन सीजन 1 की तरह काफी अच्छा है। उसके अलावा शो का बीजीएम सिचुएशन के हिसाब से काफी ज्यादा शांत है, जो कि ठीक भी है। और इसके अलावा शो की एडिटिंग भी आपको अच्छी लगेगी। लेकिन कुछ लोगों को एडिटिंग के केस में, जो कि अभी मैंने आपको बताया, लेंथ के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी तो फीकी लगेगी ही। लेकिन मैंने कैरेक्टर्स के हिसाब से शो को इतना ज्यादा एंजॉय किया है कि मैं उन चीजों को पूरी तरीके से नोटिस करना ही भूल गया। आई थिंक ये एक्सक्यूज इसके सीजन 2 के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अब जबकि शो अच्छा है तो वीडियो को ऑलरेडी ज्यादा लंबा कर कोई मतलब बनता है नहीं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इसलिए सीधे आते हैं इसकी रेटिंग्स पर, जिसमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शंस की, तो इस बार सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 में एक्शन का डोज थोड़ा बढ़ाया गया है, जो काफी ज्यादा रियल भी रखे गए हैं। और इन्हीं रियलिटी को देखकर मैं इसके एक्शन को रेट करूंगा 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग। अब याद रहे, इस शो में वैसे एक्शन नहीं है कि चीजें ब्लास्ट हो रही है, हीरो विलन्स को मार रहा है, बल्कि अभी जो मैंने आपको बताया कि शो के एक्शन बहुत ही ज्यादा रियल है। क्यों, उसका पता तो आपको सीरीज देखने के बाद ही चलेगा। और कॉमेडी की बात करें तो जी हाँ, इसके सीजन 2 में कॉमेडी के डोज को थोड़ा बढ़ाया गया है, ठीक इसके एक्शन की तरह, जिसके चलते कॉमेडी की रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बनती है। और ड्रामा के लिए तो मेरी रेटिंग 5 में से 4 स्टार की है इस शो के लिए। रीजन मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और रही बात सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 2 स्टार की। क्यों, तो उस पर भी मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ, जो के किए गए मूव्स, जी हाँ, जैसे मूव्स और कैरेक्टर की डेवलपमेंट इसके सीजन 1 में ऑलरेडी जो को लेकर कर दी गई थी, उन्हीं चीजों को यहाँ पर जो हमें करते हुए नजर आता है, जिससे कि हमें ये पता रहता है कि जो सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करता है और कैसे उनसे बचकर बाहर निकलता है। लेकिन जिस तरीके से इसके सीजन 2 में ट्विस्ट को ऐड किया गया है, वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। इसीलिए उसी सरप्राइज के चलते मैंने इसके सस्पेंस को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दी है। और अब बात करें इसके हॉरर और थ्रिल की, तो हॉरर तो इस सीरीज में है नहीं, लेकिन थ्रिल के हिसाब से इस सीरीज की रेटिंग बनती है इस कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो सीजन 1 की तरह मास्टर्स ऑडियंस इस शो को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना मैंने इसके सीजन 1 के रिव्यू में बताया था। यानी कि उनकी नजर में शो की रेटिंग बनती है B- की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को सीजन 1 के मुकाबले में शो उतना ज्यादा बेस्ट नहीं लगा है। रीजन मैंने आपको इस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजरों में इसके सीजन 2 की रेटिंग बनती है B+ की। और बात करें मेरी, तो सीजन 1 की तरह मैंने इसके सीजन 2 को भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, इसलिए मेरी नजर में मैं इसके सीजन 2 को भी रेटिंग A- की ही दूंगा, जो कि बनती ही है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स की सीरीज यू के सीजन 2 को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स के सीजन 2 के यू को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।